नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीआईपी रोड में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, करीब 10 मजदूर घायल, 2 की मौत। जब वीआईपी रोड में बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से रायपुर में बड़ा हादसा हुआ है। मैं करीब 10 मजदूरों के घायल होने की खबर है, मैं जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक का नाम रामदास और रहमत खान है। वहीं कुछ मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं। मैं राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मैं ग्रैंड इंपीरिया होटल के पास की घटना है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें शनिवार को हादसे के वक्त 8वीं मंजिल पर ढलाई का काम चल रहा था। मैं जहां अविनाश एलिगेंट्स की निर्माणाधीन इमारत की ऊपरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। जैसे ही इमारत का हिस्सा गिरा, मजदूरों के बीच चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोग इसकी सूचना प्रशासन को दी, तुरंत मदद करने में जुट गए। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मुंगेली की कुसुम स्टील प्लांट में 40 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 शव निकाले, 4 मजदूर की मौत। जब मुंगेली की कुसुम स्टील प्लांट में 40 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद आखिरकार मलबे में फंसे 3 शव को बाहर निकाल लिया गया। वहीं मलबे में फंसे शव को बाहर निकालने के बाद 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो गई है। मैं कलेक्टर राहुल देव, एसपी भोजराम पटेल की उपस्थिति में जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जानिए कितना हुआ नुकसान। जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ट्रेन में आग लगने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन की एक बोगी में भीषण आग लग गई। आग की इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया गया। मैं फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बीजापुर में फिर नक्सलियों की कायराना हरकत, आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान घायल। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिला। में नक्सलियों ने एरिया डोमिनेशन में निकले सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हो गए। में घायल जवान को उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया गया। यह ब्लास्ट बीजापुर के महादेव घाट के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सीआरपीएफ 196 वाहिनी के जवान घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर के महादेव घाट इलाके में गश्ती पर निकले हुए थे। इसी दौरान नक्सलियों के बिछाए आईईडी बम के चपेट में जवान आ गए। मैं आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर एक जवान घायल हो गए। वह घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी ही नौकरी, 32 से ज्यादा परीक्षाएं लेगा व्यापम। यहां देखें पूरी कैलेंडर। जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं के लिए शासकीय सेवा का पिटारा खोल दिया। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वह व्यापम की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से ज्यादा परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई है, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, जैसे एडीओ से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। ये परीक्षाएं 9 मार्च 2025 से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ में अब पत्रकार के मां, पिता और भाई की हत्या, जमीन के विवाद में ले ली जान। जब छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के एक और पत्रकार के परिवार पर हमला कर 3 लोगों को मारने की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सूरजपुर जिला के जगन्नाथपुर में शुक्रवार दोपहर विवादित जमीन में खेती करने की बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। छत्तीसगढ़ में 2 महिला सहित 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 43 लाख रुपए का था इनाम। जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराकर नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। वहीं 2 दिन पहले बीजापुर में 13 नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद अब सुकमा में 2 महिला सहित 9 नक्सलियों ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। इन नक्सलियों ने एसपी किरण चौहान के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें से 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम है और 4 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। मैं सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र। सीएम शाह और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। जब बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडी कला व आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ को बधाई दी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये अस्पताल आगे भी अपनी उत्कृष्टता बरकरार रखते हुए मरीजों की सेवा करेंगे और प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। घोटाला मामले में 2 और गिरफ्तारी। सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और ललित गणवीर को किया गिरफ्तार। जब छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षा घोटाले मामले में सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को पहले ही जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि पीएससी परीक्षा यानी कि सीजीपीएससी स्कैम में व्यापक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कर अपने रिश्तेदारों, संबंधियों, राजनीतिज्ञों और व्यापारियों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पद बांटने के लिए टामन सोनवानी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। राज्य में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद सरकार ने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, निर्देश जारी। जिस सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में यह उल्लेख किया है कि हाल ही के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने मोटरयान यानी कि संशोधन अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। वह साथ ही संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सभी शासकीय कर्मियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे और इनका पालन हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है। घर बैठी महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने का सुनहरा मौका, जाने पूरी जानकारी। जब कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोंडागांव अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र दही कोंगा डेंगरी पारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। वह परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदिका आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोंडागांव में कार्यालयीन समय में 20 जनवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं। वह अधिक जानकारी के लिए संबंधित पर्यवेक्षक एवं परियोजना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। थाना बलरामपुर की कार्यवाही, अवैध रूप से लूट छिप कर रह रहे 10 व्यक्तियों को पहचाना। जो विगत कुछ दिनों से बलरामपुर नगर में सूचना प्राप्त हो रही थी कि बलरामपुर खास एवं आसपास क्षेत्र में कुछ बाहरी व्यक्तियों की सक्रियता दिखाई दे रही है, जिनकी गतिविधियां अत्यधिक संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। वह उपरोक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर तस्दीक के बाद सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर थाना बलरामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त सूचना की लगातार तस्दीक कार्रवाई कराई गई एवं विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 10/1/2025 को कुल 10 व्यक्तियों को बलरामपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया एवं पूछताछ की गई। वह पूछताछ पर उक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा थाना क्षेत्र में रुके होने के संबंध में कोई वैध कारण नहीं बताया गया और न ही अपने पहचान के संबंध में पुष्टिकृत जानकारी प्रस्तुत किया गया। उक्त व्यक्तियों के द्वारा भविष्य में थाना क्षेत्र में कोई संज्ञेय अपराध घटित करने की संभावना को देखते हुए विधिवत धारा 128 BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में पेश किया गया है। कवर्धा में शराब दुकान हटाने के लिए स्टूडेंट ने खोला मोर्चा, तहसीलदार ने दिया यह आश्वासन। जब कबीरधाम जिले के पोंडी गांव में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में स्टूडेंट और एबीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। सैकड़ों की संख्या में शराब दुकान के सामने स्टूडेंट सड़क पर धरने में बैठ गई। वह कवर्धा में स्टूडेंट और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझाया और 1 महीने में शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र वापस लौटे।
छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर डीपीएल, जानिए कहां हो रही प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित डीपीएल जिला क्रिकेट प्रतियोगिता खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस प्रतियोगिता में जिले की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्घाटन एसपी ने किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जीपीएम जिले में पहली बार डिपार्टमेंटल प्रीमियम लीग का आयोजन हो रहा है। गोंडवाना समाज ने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल बचाने की उठाई मांग, कलेक्टर बोले वापस दी जाएगी जमीन। जब गोंडवाना समाज ने अपने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि वर्षों से सांस्कृतिक मैदान में गोरा पूजा समेत दूसरे परंपरागत आयोजन किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में प्रशासन ने बिना ग्राम सभा की सहमति के उस स्थान पर धान संग्रहण केंद्र बनाने के लिए बाउंड्री निर्माण कार्य शुरू कर दिया। गोंडवाना समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र अनुसूचित एरिया में आता है, जहां आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक स्थलों को संरक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने गैर संवैधानिक तरीके से बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए ही यह कार्य शुरू कर दिया है। 3 दिन तक अवकाश की घोषणा बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। जब कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कैलेंडर वर्ष 2025 में जिले के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए। इसके अनुसार गणेश चतुर्थी के अवसर पर 27 अगस्त, दशहरा, महानवमी के अवसर पर 30 सितंबर और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर 21 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। उक्त अवकाश कौशाले एवं उप कौशाले में लागू नहीं होगा। इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। 5 सालों से नहीं बढ़ा वेतन, स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। जब 5 सालों से वेतन वृद्धि न होने पर छत्तीसगढ़ सेजेस टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के आव पर जिले के सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष विकास तिवारी, महासचिव अरुण मिश्रा एवं प्रदेश सहसचिव हर्षवीर वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन में 27% की वेतन वृद्धि की थी, किंतु आज पर्यंत तक स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वह संघ के पदाधिकारियों ने कहा, तत्कालीन सरकार में शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों के वेतन में 27% की वृद्धि की गई। इसके लिए अनेकों बार शासन प्रशासन के समक्ष ज्ञापन सौंप अपनी मांग से अवगत कराया गया, किंतु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके चलते विवश होकर सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने शनिवार को कार्यस्थल पर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य किया एवं शासन से वेतन वृद्धि की मांग की। इसका समर्थन छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पोल एवं छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने भी किया है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए निर्देश, 15 जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम निर्वाचक नामावली। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि ARO की नियुक्ति को लेकर निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने निर्देश दिए, जिसमें नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अलग अलग नियुक्ति करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्धारित तिथि 15 जनवरी को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी समय सीमा में करने के लिए निर्देश दिए गए। इस बैठक में चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव EVM से कराए जाने की तैयारी की जा रही है। MGM स्कूल के अकाउंटेंट ने किया 27 लाख का गबन, कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के अकाउंटेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिस पर भिलाई नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। परिवाद के आधार पर धारा 406 धोखाधड़ी का अपराध घटित होना पाए जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
बस्तर में दियारी त्योहार की रौनक, गाय बैलों को खिचड़ी खिलाने की परंपरा। जब छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर अपनी कला, संस्कृति, वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य के साथ ही अनोखी परंपराओं और तीज त्योहारों के लिए देश भर में मशहूर है। वह बस्तर के रीति रिवाज आदिवासियों को अनोखी पहचान देती है। इन दिनों बस्तर में दियारी त्योहार की धूम मची हुई है। वह दियारी त्योहार बस्तर के आदिवासियों के लिए साल भर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार होता है, जिसके लिए साल भर का इंतजार बस्तर के निवासी करते हैं। बस्तर वासियों ने बताया कि यह दियारी त्योहार घर के गाय बैलों और भैंस के लिए होता है, क्योंकि ये घर के मवेशी साल भर खेतों में मेहनत करते हैं। मैं खेत जोतने से लेकर फसल लगाने, निचाई करने, मिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है। इसलिए जब खेतों की फसल पक जाती है तो स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद दियारी त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पहले सम्मान स्वरूप मवेशियों को माला बांधते हैं, जिसे गेटा कहा जाता है। शराबियों को छुड़ाने के लिए पुलिस से भिड़ गए बीजेपी नेता, बीच सड़क पर लेटकर करने लगे ड्रामा। जिले में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मैं पुलिस बिना हेलमेट पहनकर चलने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। मैं बलरामपुर पुलिस कोतवाली के सामने पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ लिया। मैं कुछ देर बाद शराबियों को छुड़ाने के लिए भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह मौके पर पहुंच गए और जमकर ड्रामा किया। हालांकि ड्रामे के बाद पुलिस ने गाड़ी को छोड़ दिया। मैं दरअसल बलरामपुर में एसपी ने यातायात नियमों के पालन को लेकर सख्त आदेश दिया है। मैं शनिवार को पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान लगाया था। इस चेकिंग में कुछ शराबी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। कुछ देर बाद उनका समर्थन करने के लिए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पहुंच गए। वे जमीन पर लेटकर शराबियों को छोड़ने की मांग करने लगे। सीएम साहब बने राम तो भूपेश बघेल बने रावण, जाने कौन है छत्तीसगढ़ का विभीषण और दशरथ, वीडियो देख भड़के पूर्व सीएम। छत्तीसगढ़ में रामायण के पात्रों को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को रामायण के पात्रों से जोड़ा गया। इस वायरल वीडियो में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को राम बताया गया है और वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रावण बताया गया है। इस वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह वीडियो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीम ने तैयार किया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राज्य युवा महोत्सव 2025 में रायपुर में 12 से 14 जनवरी तक होगा आयोजन, सीएम साय करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य युवा महोत्सव का 12 जनवरी को खेल संचालनालय परिसर साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आगाज छत्तीसगढ़ की कलाकार आरू साहू एवं टीम द्वारा मैं अयोध्या हूं की प्रस्तुति से होगा। 22 आश्रितों को मिली अनुकंपा नियुक्ति, कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर सौंपे नियुक्ति पत्र। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में 22 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। मैं अपने पालक के असामयिक निधन के बाद नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे 22 आश्रितों को कलेक्टर अवनीश शरण ने मंथन सभागार में सभी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 31 दिसंबर 2024 को विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि सभी नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी 2025 तक पूरी की जाए। बिलासपुर नगर निगम की इन निर्देशों का पालन करते हुए तत्परता से कार्य किया और समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर सभी आश्रितों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए। क्रेन की चपेट में आने से 1.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। जब बिलासपुर से एक दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है। मैं जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के दयालबंद इलाके में क्रेन की चपेट में आने से एक 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई। यह हादसा क्रेन चालक की लापरवाही के कारण हुआ। मैं जब मासूम बच्चे की अचानक क्रेन के नीचे आ जाने से उसकी जान चली गई। मैं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने क्रेन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार क्रेन चालक द्वारा वाहन चलाने के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत व्यापार स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी वित्तीय सहायता। जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को ऋण किस्तों का प्रावधान है, जिसमें प्रथम किस्त 10,000 रुपये, द्वितीय किस्त 20,000 रुपये, तृतीय किस्त 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं अब तक नगर पालिका मंदिर हसोद अंतर्गत 65 हितग्राही इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
रामायण के मीम पर विवाद वीडियो हुआ वायरल। भूपेश बघेल को बताया गया रावण। पूर्व मंत्री ने मीम के खिलाफ दिया बयान। जब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सोशल मीडिया में अपलोड किए गए रामायण की वीडियो को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस वीडियो को समरसता को बिगाड़ने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि रामायण समाज में भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश देती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया। भगत ने कहा कि यह वीडियो बीजेपी द्वारा समाज में एकता का संदेश देने के बजाय उसे खराब करने वाला और सीएम भूपेश बघेल से अपील की कि इस वीडियो पर उचित जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में राम को मानने वाले लोग हैं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो प्रदर्शित किया गया वो आपत्तिजनक है। पूर्व मंत्री ने सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने और जांच करने की मांग की है। लिव इन पार्टनर की दरिंदगी। कालीबाड़ी में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी फरार। जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां सरकंडा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी में एक महिला को उसी के आशिक ने बेरहमी से चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला नीलू कश्यप जो कि सनत कश्यप के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसी के आशिक सनत कश्यप ने किसी मनमुटाव को लेकर चाकू से हमला कर दिया। आनंद फानन में नीलू कश्यप को हॉस्पिटल में भर्ती किया है और उसका इलाज जारी है। वहीं सरकंडा पुलिस आरोपी की पतासाजी में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे धूमधाम से मनाई जा रही वर्षगांठ। जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर प्रतिष्ठा द्वादशी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यह महोत्सव 13 जनवरी तक चलेगा और इसमें 3 दिनों तक विविध धार्मिक आयोजन होंगे। समारोह की शुरुआत आज रामलला के अभिषेक से होगी, जिसमें प्राचीन विधि विधान के अनुसार पंचामृत, सरयू जल आदि से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद 12:20 पर रामलला की महाआरती होगी, जो इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी इसी समय पर हुआ था। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और रामलला का महाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर वह मंदिर परिसर स्थित अंगद टीला से जनसभा को संबोधित करेंगे। मेडिकल मोबाइल यूनिट को बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने दिखाई हरी झंडी। जब बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयुष विभाग द्वारा संचालित मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रैना जमील सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को घर के समीप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मेडिकल मोबाइल यूनिट के द्वारा निर्धारित दिवसों में जिले के चिन्हांकित ग्राम में जाकर ग्रामीणों को इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल मोबाइल यूनिट विकासखंड कुसमी अंतर्गत सोन बरसा, नवाडी हकला, बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत सीतारामपुर पारा व कांडा चिलमा, दहेज अवार, तुराडी, टांगर महरी ग्रामों को कवर करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले से और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,